तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो पिछली 2 वीडियो में आपने बहुत ही ज्यादा प्यार दिखा दिया, तो इसीलिए ये वीडियो हो रही है मिस्ट्रीज ऑफ इजिप्ट पार्ट 3। तो इसी तरह बाकी वीडियो पे भी प्यार दिखाइए और सीरीज पे सीरीज पाते जाइए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू इट। तो आज हम बात करेंगे इजिप्ट की 7 ऐसी अलग अलग ममीज के बारे में जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, क्योंकि इजिप्शियंस सिर्फ इंसानों को ही ममीफाई नहीं किया करते थे बल्कि जानवरों को भी ममीफाई किया करते थे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जानवर और इंसानी ममीज के बारे में और उनके पीछे का रीजन। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, लेडी राय। प्राचीन मिस्र की ममीज में एक ऐसी ममी मिली है जिसको लेडी राय नाम दिया गया है। आज से करीब 145 साल पहले इजिप्ट के थीबन टाउन नाम के एक एरिया से ये ममी मिली थी। आर्कियोलॉजिस्ट की स्टडीज के हिसाब से ये पता लगा है कि ये लेडी 35 की एज में मरी थी और हाँ ये भी कि एक एशियंट क्वीन की दासी थी। लेकिन जिस चीज ने आर्कियोलॉजिस्ट को परेशानी में डाल दिया था वो है लेडी राय के बाल। लेडी राय के बाल इतनी अच्छी तरह से प्रिजर्व थे कि लगता ही नहीं था कि ये 3000 साल पहले के बाल है, और उनमें से कुछ बाल ऐसे थे कि ये 1 महीने पहले ही टूटे हो। और लेडी राय को जिस हेयर स्टाइल के साथ ममीफाई किया गया था वो हेयर स्टाइल बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। नंबर 6, टूटनखामुन या फिर किंग टट। मैंने अपनी पिछली वीडियो में किंग टट की डेथ के बारे में कई सारी मिस्ट्रीज के बारे में बताया था, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस वीडियो के बाद टूटनखामुन की मम्मी जहाँ से मिली थी वो जगह जमीन से 20 फुट नीचे थी। किंग टट एशियंट इजिप्ट का सबसे यंग फिरौन था जिसको सिर्फ 9 साल की उम्र में ही गद्दी मिल गई थी और इसकी डेथ 19 साल की उम्र में ही हो गई थी। किंग टट की मम्मी 1922 में किंग्स वैली के एक टूम पे मिली थी जहाँ इस मम्मी के साथ बेशुमार खजाना भी था, तो इसीलिए 1922 में ये मम्मी बहुत ही ज्यादा चर्चे में आ गई थी। और जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती है वैसे वैसे अफवाहें भी बढ़ने लगती है। लोगों का मानना था कि इस मम्मी को एक बुरी आत्मा प्रोटेक्ट कर रही है और इस अफवाह को ज्यादातर लोग सच समझने लगे जब लॉर्ड कानवन की मौत हो गई। ये वो शख्स था जिसने किंग टट की मम्मी को बाहर निकालने के लिए फंडिंग दी थी और इसकी मौत मिस्टीरियस तरीके से सिर्फ एक मच्छर के काटने की वजह से हो गई। नंबर 5, क्रोकोडाइल मम्मी। प्राचीन इजिप्ट के अल बरीजत नाम के एक शहर में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम छुपे हुए खजाने या फिर ममीज को ढूंढने के लिए रिसर्च कर रही थी, लेकिन उनको वहाँ बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन क्रोकोडाइल्स की मम्मी मिल गई। और वो 1, 2 या 10 नहीं थे बल्कि 100 से भी ज्यादा क्रोकोडाइल्स की ममीज मिले। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये हजारों साल पहले मरे हुए क्रोकोडाइल्स की ममीज हैं। लेकिन इनको देखने से क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये हजारों साल पहले मरे हैं? अब ममीज तो मिल गई, लेकिन अब बड़ा सवाल ये था कि इजिप्शियंस ने क्रोकोडाइल को क्यों प्रिजर्व किया है। जैसा कि आपको पता ही है कि एशियंट इजिप्ट में राजा महाराजा या फिर बड़े ओहदे वाले लोगों को ही ममीफाई किया जाता था, तो आखिरकार क्यों इजिप्शियंस ने क्रोकोडाइल को ममीफाई किया है, वो भी इतनी इज्जत के साथ। और इसी रिसर्च में क्रोकोडाइल्स की ताबूत से कुछ ऐसा मिला जिसने सारे सवालों का जवाब दे दिया। उनकी कॉफिन में जो चीजें थी उन पर इजिप्शियन लिपि में कुछ लिखा गया था, जिसको डिकोड करने के बाद ये पता चला एशियंट इजिप्शियन अपने गॉड्स में से क्रोकोडाइल्स को भी एक गॉड मानते थे और क्रोकोडाइल फिजिकल स्ट्रेंथ का गॉड था और इसी वजह से वो मरे हुए क्रोकोडाइल्स को प्रिजर्व कर लिया करते थे। नंबर 4, मड ममी। एशियंट इजिप्ट में ममीज को प्रिजर्व करने के लिए एक खास तरीके के लिक्विड को यूज किया जाता था जो एक प्लांट से निकलता था जिसको राइजन कहा जाता है। ये केमिकल बहुत ही ज्यादा महंगा होता था, इसीलिए इसको सिर्फ अपर क्लास के लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को अभी तक जितने भी ममीज मिली थी उन पर रेजन लगा हुआ रहता था, लेकिन ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसी ममी मिली जिस पर रेजन नहीं बल्कि मिट्टी लगाई गई थी। ये मम्मी एक 25 साल की उम्र की औरत की थी जो पूरी तरह मिट्टी में कवर्ड थी, लेकिन इसी मिट्टी ने आर्कियोलॉजिस्ट का फिर से दिमाग खराब कर दिया। उनके हिसाब से इस मम्मी को 3000 साल पहले प्रिजर्व किया गया था, लेकिन उस पर जो मिट्टी लगाई गई थी वो उसकी मौत के कई 100 साल बाद लगाई गई थी। ऐसा क्यों था? वेल, इसका जवाब अभी तक क्लियर नहीं है। नंबर 3, मम्मी ऑफ रैमसेस II। रैमसेस II एशियंट इजिप्ट का सबसे ताकतवर फिरौन था। बाकी फिरौन के मुकाबले रैमसेस II ने बहुत ही ज्यादा समय तक राज किया था और इसकी मौत 90 साल की उम्र में हो गई। इसकी मम्मी 1881 में सकारा नाम के एक छोटे से शहर में मिली और ये वो जगह है जहाँ पर अपर क्लास और किंग्स को ही दफनाया जाता। और इसकी मम्मी को बाहर निकाल के जब इसका DNA टेस्ट किया गया तो ये पता लगा कि इस आदमी के 150 से भी ज्यादा बच्चे थे। बाद में जब देखा गया कि ये मम्मी सड़ने लगी है तो 1974 में इसकी ट्रीटमेंट के लिए पेरिस ले जाने का फैसला किया गया। लेकिन इंटरनेशनल एयरलाइंस के रूल्स के हिसाब से इंसान चाहे जिंदा हो या मुर्दा, एक देश से दूसरे देश को जाने के लिए पासपोर्ट तो लगना ही है। और रैमसेस II का पासपोर्ट दुनिया का ऐसा पहला पासपोर्ट था जो एक मुर्दे के लिए बनाया गया हो। नंबर 2, गैजल्स मम्मी। इजिप्ट में मिलने वाले जानवरों की ममीज में सिर्फ क्रोकोडाइल्स की ममीज नहीं थी बल्कि एक हिरन की मम्मी भी थी। ये जो आप हिरन की मम्मी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो
ये आज से लगभग 3000 साल पहले मरी थी और कहा जाता है कि ये किसी क्वीन की पालतू थी। और इस हिरन की मम्मी को भी बिल्कुल शाही तरीके से प्रिजर्व किया गया था, जैसे एक किंग को प्रिजर्व किया जाता है। और इसके लिए एक अलग सा ताबूत भी बनाया था, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। नंबर 1, ममीज विद टैटूज। आजकल के दौर में शरीर पे टैटू बनाना तो बहुत ही कॉमन सी बात हो गई है और लोग इसको फैशनेबल भी समझते हैं। लेकिन क्या आज से 3000 साल पहले भी शरीर पे टैटूज बनाया करते थे? वेल, इस बात से पर्दा तब उठा जब आर्कियोलॉजिस्ट को डेर एल मदीना नाम के एक शहर में 7 ऐसी ममीज मिली जिनके शरीर पर टैटूज थे और उनमें से एक मम्मी के शरीर पे तो 30 से भी ज्यादा टैटूज थे। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि इससे पहले उन्होंने कभी भी ममीज के शरीर पर टैटूज नहीं देखे। तो ये कौन सी ममीज हैं? वेल, अगर आप गौर करोगे तो इजिप्ट के टेम्पल्स में और पिरामिड्स के अंदर भी ऐसे ही पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं। तो इसी चीज से ये दावा किया गया कि शायद ये ममीज सब पेंटिंग्स को बनाने वाले पेंट आर्टिस्ट के ही हैं। तो अगर आप मिस्ट्रीज ऑफ इजिप्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या फिर आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। और हाँ, इसी प्लेलिस्ट के ऊपर एक और प्लेलिस्ट है रैंडम फैक्ट्स की, जिन वीडियोस को देखकर आपको पूरी यूनिवर्स का नॉलेज मिल सकता है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं चाहिए तो ये वीडियो मत देखो, मजाक कर रहा हूँ, जाके चेकआउट करो। तो कैसे लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।